Now we'll talk about our next guest. So we are often told that to master one craft is a lifetime work. But every so often we meet someone who defies that role. Someone who doesn't just inhabit different roles, but masters the art of storytelling across every medium they touch. Today we are joined by a strong personality who has lived many lives, a true polypath who has a poet that translated unspoken verse by penning down poems in various newspapers. As an author, capturing the human experience on the page. By writing two books, one book is Urja Ka Stotra, which is in Hindi, and the other book is Success in 1 Minute, which is in Hindi and English and available on Amazon. For the welfare of the society, as an actor, they have graced the stage and screen as a versatile actor, bringing depth and authenticity to every role. By working in more than 150 television serials, ad films, and in movies, and still he continues to do so, perhaps most importantly, as a mentor, he guides others to find their own voice and shaping the next generation of actors. Whether he is under the spotlight, behind the pen, or in a rehearsal room, his mission remains the same, the pursuit of creative excellence. Ladies and gentlemen, with the great round of applause, let's welcome our most versatile mind, Mr. Ranjay Kumar. Sir, please come on stage. जी आप सबको मेरा नमस्ते और सारे बच्चों को मेरा प्यार। इतने अच्छे परफॉर्मेंस देखकर मुझे पसीना आ गया। टीचर भी लाजवाब, स्टूडेंट्स भी लाजवाब, मतलब ओवरऑल पूरा धुआं धुआं हो गया था यहाँ पर। और जितने शिद्दत से टीचर्स, मतलब जैसा मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, एक एक्टर बहुत बड़ा ऑब्जर्वर होता है, मतलब देखकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है, उसके आगे पीछे की कहानी को समझता है या जानने की कोशिश करता है। तो मैं बिल्कुल जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और हमारे जो टीचर्स हैं उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। और थैंक यू। और एक मैं जब से आया हूँ तब से एक लेडी यहाँ पर हैं, वो चीयर अप कर रहे हैं। ये एक बार उनके लिए ताली जरूर बजाएं। फातिमा जी, फातिमा जी, फातिमा जी, गुड। यू हैव मोर एनर्जी देन मी। मेरे से ज्यादा एनर्जी आपके अंदर है। वेलकम। और एक बार जो हमारे पेरेंट्स हैं उन सबके लिए जोरदार तालियां। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, हमारे क्यों कह रहे हैं हम, गवर्नमेंट ने एक वर्ड दिया स्पेशल। मुझे लगता है कि हम सब, आप लाइटमैन यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब स्पेशल बच्चे हैं भगवान के। भगवान ने हम सबको स्पेशल बनाया है, सबको। एक बात बताता हूँ, मैंने अपनी बुक ऊर्जा का स्रोत, जैसा कि अभी टीचर ने बताया, मैंने उसमें लिखा है। और मैं क्या कौन होता हूँ लिखने वाला? भगवान ने खुद कहा है कि मैंने जितने लोगों को बनाया है या जीव जंतु बनाया है, सब स्पेशल है, सब यूनिक है। उसके मतलब आप जो हैं, आपके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। देन वी ऑल आर स्पेशल। एक बात है जो हम नहीं समझ पाते हैं, वो ये है कि हमारे अंदर वो स्पेशल क्या है। बहुत लोग बिजनेस करते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे यार मैंने ये बिजनेस किया, फेल हो गया। दूसरे लोगों को देखकर वो दूसरा बिजनेस करते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। कई
ऐसे लोग होते हैं जो अपना करियर सेट करना चाहते हैं। जैसे हमारे बीच में आशुतोष सर हैं, वकील हैं, बहुत लोग, मेरे भी दोस्त वकील बनना चाहते थे लेकिन वकील नहीं बने, अकाउंटेंट बन गए। ऐसा होता है। तो आपके अंदर वो क्या स्पेशल है, यू हैव टू फाइंड आउट। और जब आपके अंदर वो स्पेशल चीज मिल जाती है आपको ना, तब आप उसको, लोग बोलते हैं कि ये सक्सेसफुल है, क्योंकि आप अपने जीवन में वही कर रहे होते हैं और वहीं से फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अपने अंदर एक चीज फाइंड आउट किया कि आई कैन एक्ट, एक्टिंग कर सकता हूं मैं, उसको लेकर मैं आगे बढ़ा। ये लाइट थोड़ा ज्यादा है। इसको थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा कम, हाँ। अच्छा, तो उसको लेकर मैं आगे बढ़ा और धीरे धीरे कारवां बनता गया और मैं अभी इस दहलीज पर हूं जहां पर अभी मैं पहुंचा हूं। उसके बाद मैंने किताबें भी लिखी है। अभी रिसेंटली मैंने अभिनय को लेकर ही बुक लिखी है, आधुनिक अभिनय, और इंग्लिश में भी है, मॉडर्न एक्टिंग। तो अभिनय क्या हम सभी नहीं कर रहे हैं? ये एज ए मेंटर बोल रहा हूं मैं, क्या हम सभी अभिनय नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में हम सब एक्टर हैं। उस एक्टिंग में भी जो एक्टिंग का काम कर रहा होता है, मतलब जो मीडिया के लिए एक्ट कर रहा होता है, वो डबल एक्टर होता है। तो हम जो एक्टर्स हैं वो डबल एक्टर हैं। आप सभी तो एक्टर हैं ही, लेकिन मीडिया में जो काम करते हैं, मतलब फिल्मी दुनिया में, सीरियल में, वो डबल एक्टर होते हैं। और उस डबल एक्टर को बहुत ही जिम्मेदारी से हर काम करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे एक्टर हुए हैं जो कि कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि उनकी डबल बदनामी हो जाती है। भगवान ने हम सबको एक्टर बनाया है, उस एक्टिंग में हम लोग वापस से एक्टिंग कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। जब जिम्मेदारी डबल है तो आपको वैसा काम करना चाहिए जो दुनिया को सुधारती हो, बिगाड़ती नहीं हो। एक तो ये है। दूसरी बात जी, दूसरी बात ये कि ये जो प्रोग्राम हुआ है, मैं पहली बार, मैं प्रोग्राम में, बहुत सारे प्रोग्राम में गया हूँ, लेकिन ऐसे प्रोग्राम में मैं पहली बार आया हूँ। और जैसा मैंने बताया कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, तो ऑब्जर्व जो मैंने किया है कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने देखा बहुत सारे परफॉर्मेंसेस, उसमें बच्चे इतना ऑसम कर रहे हैं। मैं पेरेंट्स से आग्रह करूंगा कि उनके टैलेंट को ज़रा बारीकी से देखें। दे कैन डू मोर बेटर। और बेटर करने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, उसे आप फाइंड आउट करेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, हमें बस ध्यान देने की ज़रूरत है। प्यार वो चीज़ है जो सबको एक साथ बांध के रखता है। कोई अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारा थीम भी है कलर्स ऑफ इंक्लूजन। एक आदमी नहीं कुछ कर सकता है, सबको मिलना पड़ता है, इकट्ठा होना पड़ता है, तभी कुछ कर सकता है। तो हम सब मिलकर अपने बच्चों को संभालें, ध्यान दें। और एक जो अपने लिए जो मैं मंत्र लेकर चलता हूं कि सबसे पहली जो चीज़ है वो अपनी सुरक्षा है। जब मैं वर्ल्ड टूर पे था, मैं एक बार वर्ल्ड टूर पे था और एक बार यूरोपियन कंट्री टूर पे था। मोर देन 50 कंट्रीज में घुमा हूँ अभी तक। तो एक चीज़ मैंने सीखा आज से करीबन 20 साल पहले, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आपको अपना ध्यान देना है। अगर अपना ध्यान आपने दिया ना, तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं।
एक तो ये, दूसरी बात आपको हार नहीं मानना है। अभी जो हमारे जो टीचर्स अभी डांस परफॉर्म कर रहे थे, उसमें गाना रुक गया था। उन लोगों ने हार नहीं माना। अगर हार मानकर बोलते हैं कि चलो ठीक है रहने दो, तो क्या होता? उन्होंने हार नहीं माना और उसे सफल बनाया। ठीक है, मैं ऐसे ही रहूंगी, और उन्होंने किया, तो सबको मजा भी आया, उन्हें भी अच्छा लगा। और एक एक्टर को मैं तो कहता हूं कि ये चीज मैंने स्टेज से सीखा है मैम, स्टेज से ये मैंने सीखा है कि कैसे आप उसे होल्ड करेंगे। जब आप स्टेज पर है ना, तो स्टेज आपका है, यू आर द हीरो जो स्टेज पर है, बिकॉज पब्लिक आपको देख रही है। जब ये जज्बा अपने अंदर रहेगा ना, देन यू कैन डू योर बेस्ट। और तीसरी बात ये है कि हम तीसरी बात ये है कि हमें बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, एक पॉजिटिव माइंडसेट से। बस यही कहना है। थैंक यू फॉर Thank you, sir. calling Thank you here. so much. Yeah, thank you मैम। Thank you, sir.